सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसयू इनसाइडर। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको प्रेफरेंस ग्रीवेंस फॉर्म कैसे फिल करना है, प्रेफरेंस ग्रीवेंस फॉर्म है क्या एंड आपको किन बच्चों को फिल करना है एंड क्या प्रोसेस है एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको क्या कैसे करना है। सो इस वीडियो में देने की ट्राई करेंगे प्रेफरेंस ग्रीवेंस फॉर्म के ऊपर। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितना पॉसिबल हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आपको सबसे पहले बात करते हैं, आपको ये प्रेफरेंस ग्रीवेंस फॉर्म जो है वो देखने को कहाँ मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको डीएसयू वेबसाइट्स पे आ जाना है। जैसे ही आप आएंगे देन आपके पास ये पॉपअप जो है वो शो कर रहा होगा एंड ये आपको आपके रिजल्ट्स चेक करने को बोल रहा होगा। तो आपको जैसे इस पे क्लिक करेंगे, चाहे डिप्लोमा वाला बच्चा हो, चाहे डिप्लोमा का बच्चा हो, चाहे बीटेक का बच्चा हो, तो जैसे ही आप अपने व्यू माई रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे देन आपके पास ये पॉपअप ओपन हो जाएगा, जहाँ पे मेंशन है स्टूडेंट ऑफ बीटेक एंड डिप्लोमा कैन नाउ सबमिट द प्रेफरेंस ऑफ ग्रीवेंस फॉर्म यूजिंग द बटन बिलो। यहाँ पे आप जैसे बटन पे क्लिक करते देन आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा इस टाइप का, जहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करने को बोली जाएंगी। एंड अब बात करते हैं ये प्रेफरेंस ग्रीवेंस फॉर्म है किन बच्चों के लिए। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट हो गई थी एंड उनको सीट्स मिल गई थी, बट उनके पास कोई सीट्स को अपग्रेड करने का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं था। किसी बच्चे को डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर फोर्थ कैंपस अलॉट हो गया, डीएसयू जफरपुर कैंपस अलॉट हो गया, बट उसके पास डीएसयू अम्बेडकर कैंपस, डीएसयू जीएनडी कैंपस, ये सारे कैंपस ऊपर प्रेफरेंस में अवेलेबल है, बट उसके पास अपग्रेड का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। उसके पास केवल उस टाइम पे दो ही ऑप्शन अवेलेबल थे, सीट्स को फ्रीज करने का या फिर सीट्स को रिजेक्ट करने का। तो ऑब्वियसली उसने अपनी सीट्स को फ्रीज कर दिया होगा, बट उसको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है क्योंकि मे बी चांसेस है उसको अपर प्रेफरेंस मिल जाए। बट डीएसयू ने जो उसको अपग्रेड का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं करवाया, तो उन बच्चों ने डीएसयू को कंप्लेन वगैरह करी, जिसके बाद डीएसयू ने इन बच्चों के लिए ये ग्रीवेंस फॉर्म अवेलेबल करवाया गया। तो ये उन बच्चों के लिए फॉर्म है जिसको अपग्रेड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, उसने अपनी सीट्स को फ्रीज कर दी है। तो वो बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है। एंड आपने जो सीट्स को कंफर्म कर दिया एंड फीस पेमेंट कर दिया, देन आप भी अपनी अगर प्रेफरेंस को अपडेट करना चाहते हैं, आप अपनी अपर कोई प्रेफरेंस है उसमें आप लेना चाहते हैं एंड या फिर आपने अपने फॉर्म को फिल करते टाइम, जब आपने अपनी फॉर्म फिलिंग करी थी, उसमें आपने जो प्रेफरेंस फिल करी थी वो आपने डिफरेंट टाइप की प्रेफरेंस फिल करी थी एंड आप अपने प्रेफरेंस को चेंज करना चाहते हैं, या फिर आपने प्रेफरेंस जो फिल करी थी वो कुछ और फिल करी थी एंड अभी के टाइम पे वो प्रेफरेंस किसी और ऑर्डर में आ रही है। सो ये उन बच्चों के लिए फॉर्म है। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। आपको ईमेल आईडी पे टिक कर देना है, आपको अपना नेम फिल करना है, एप्लीकेंट फॉर्म नंबर मींस आपको जो फॉर्म नंबर है जिस कोर्स या फिर जिस के अंदर आपको ट्रेड के अंदर अलॉटमेंट हुआ है, आपको उस फॉर्म का नंबर फिल कर देना। क्योंकि आपने अगर मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई कर रखा होगा, मल्टीपल प्रेफरेंसेस फिल कर रखी होगी, सो हर फॉर्म का अलग अलग फॉर्म नंबर है, तो आपको जिसमें अलॉटमेंट हुई है आपको वो फॉर्म नंबर फिल कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट ईमेल आईडी एंड फोन नंबर फिल करना है। आपने ध्यान देना, आपको अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी एंड फोन नंबर इसमें फिल करना है। एंड यहाँ पे आपको प्रोग्राम चूज कर लेना, अगर आप डिप्लोमा के हैं डिप्लोमा के, अगर बीटेक के हैं देन बीटेक के। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे आपको जो अभी के टाइम पे जो कोर्स या फिर कैंपस अलॉट हुआ है अभी के टाइम जिसमें आपने सीट्स को फ्रीज कर रखी है या फिर आपने फीस पेमेंट करी है, आपको वो सिलेक्ट करना है। आप जैसे आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सीट्स मिली है या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर सीट्स मिली है, आपको यहाँ पे फिल कर देनी। एंड आपको किस कैंपस में अलॉटमेंट हुआ है आपको यहाँ पे फिल कर देना। आप जैसे फिल कर देंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है वेदर द अपग्रेडेशन इज ऑन योर डैशबोर्ड अवेलेबल और नॉट। तो यहाँ पे मींस इसका मतलब है कि आपको जब आपने सीट्स फ्रीज करी थी या फिर आपको जो रिजल्ट शो करे थे उस टाइम पे आपको अपनी सीट्स को अपग्रेड करने का ऑप्शन अवेलेबल था या नहीं था। तो अगर अवेलेबल था देन यस कर देना, अगर नहीं था देन नो कर देना। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी प्रेफरेंसेस मीन आपको जो नई प्रेफरेंसेस है आपको फिल करनी है वो फिल कर सकते हैं। आपने जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपने अप्लाई करा है देन आपने यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज में मल्टीपल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं। सो अपने अकॉर्डिंग जो आपको प्रेफरेंस चेंज करनी है या फिर जिस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म्स को एक्स्ट्रा प्रोसेस करना चाहते हैं अदर प्रोसेस के लिए नेक्स्ट राउंड के लिए, देन उसके अकॉर्डिंग इस प्रेफरेंस को फिल कर देना। इसमें आप मिनिमम एक प्रेफरेंस एंड मैक्सिमम 5 प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हैं। सो आपको अगर ऐसा है कि आपको जो सीट अभी के टाइम पे अलॉट हुई है आपको उसमें एडमिशन चाहिए या फिर किसी अदर कोर्स में एडमिशन चाहिए, आपको अभी इलेक्ट्रॉनिक्स से अलॉट हुई है देन आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस केवल एडमिशन चाहिए, देन आप केवल डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस के अंदर मल्टीपल कॉलेजेस के अंदर प्रेफरेंसेस फिल कर देना एंड अपने फॉर्म को सबमिट कर देना। एंड अगर आपको कोई फ्यू कैंपसेस कुछ कुछ कैंपसेस में केवल आपको एक कोर्स चाहिए या फिर अदर कोर्सेज में भी आपको फिल करना है, then आप उसके अकॉर्डिंग इसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फिल कर सकते हैं। आपको जिस अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस करनी है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 प्रेफरेंसेस को अपना कोर्स प्रोग्राम एंड कैंपस चूज करके इसे फिल कर सकते हैं। टोटल 5 प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हैं। सो ध्यान से इस प्रेफरेंसेस को फिल कर देना। सो मैं आपको एक बार और बता दूं, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी सीट्स को फ्रीज कर दिया है, चाहे वो डिप्लोमा का है चाहे बीटेक का है। सो ये उन बच्चों को फिल करनी है एंड इसमें आपको अपने जो प्रेफरेंसेस है वो नेक्स्ट राउंड के लिए चेंज करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा।
एंड ये उन बच्चों के लिए जिनके पास अपग्रेड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था सीट अलॉटमेंट के टाइम पे। सो ये उन्हीं बच्चों को फिल करना है। बाय बाय चांस अगर किसी को अभी के टाइम पे सीट अलॉटमेंट नहीं हुई, देन ये उस बच्चे के लिए फॉर्म नहीं है। सो ध्यान से मैंने आई थिंक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दी है। एंड कोई क्वेश्चन वगैरह है देन आप इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। एंड आई थिंक अभी के टाइम पे किसी के भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी के टाइम पे क्वेश्चंस जो है बहुत सारे हैं एंड हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सभी के आंसर्स कर सकें। सो सॉरी फॉर दैट। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।